हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ हैं करंट एग्रीकल्चर को डिस्कस करने के लिए और स्पेसिफिकली अगस्त मंथ का अगस्त 2023 में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ये हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट एग्रीकल्चर का सेशन आप सभी के लिए उन एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है जहां एग्रीकल्चर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 50%, 40%, 80%, 100% पूछी जाती है। आप देखेंगे नाबार्ड अभी हमारे पास एक मेजर एग्जामिनेशन है, आरआरबी एएफओ एग्जामिनेशन है, इसके साथ साथ सीसीआई है, सीडब्ल्यूसी का एग्जामिनेशन है, एनएससी का एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस एएफओ, हालांकि ये बहुत लेट है। सो इन सभी एग्जामिनेशन में जहां पे भी एग्रीकल्चर पूछा जाता है वहां के लिए करंट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी के लिए बहुत थैंकफुल हूं कि आप मुझे इस क्वेरी को भेजते हैं कि सर आप मंथली करंट एग्रीकल्चर कंपाइलेशन कब लेकर आएंगे। सो थैंक यू इस पर्टिकुलर वीडियो के इंतजार करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और ये सारे इन्फोग्राफिक्स हम टाइमली आपके साथ रिलीज भी करते रहते हैं। और जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे किसी भी कोर्स में, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर एग्री इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे। वहां पे ये एग्री इन्फोग्राफिक्स हर टाइप से कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 7th ऑफ अगस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया, हैंडलूम डे। और अगर हैंडलूम की हम बात करें या फिर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की बात करें, इस डे के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो नाबार्ड के 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया में कितने सबसे ज्यादा वीवर्स किस स्टेट में है। तो अब ये वीवर्स सबसे ज्यादा किस स्टेट में, हालांकि असम में है, ये कहाँ से हमें पता चलता है? हैंडलूम सेंसस से। अब जरूरी नहीं कि सारी चीज के लिए हैंडलूम सेंसस ही पढ़ा जाए। 7th अगस्त को जो पीआईबी रिलीज होता है उसमें भी काफी डिटेल्स हैंडलूम के बारे में आती है। ओके, देन 10th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल आप समझते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज द की आज के टाइम पे, तो उसके लिए बायोफ्यूल की बहुत रिक्वायरमेंट हमें है। देन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया 30th अगस्त को, स्मॉल इंडस्ट्रीज के को डेडिकेट करते हुए। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए गए, भौगोलिक संकेतन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, गोवा के मनपुराक मैंगो को। ओके, तो आप देखेंगे टाइमली जीआई टैग्स दिए जाते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया का। तो जैसे ये गोवा का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट की बेसिस पे हम इंडिकेशंस लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मैसूर सिल्क, तो मतलब मैसूर का सिल्क फेमस है। ओके, then मुश्काबुज्जी variety of rice has been bestowed with the geographical indication tag। इसके साथ साथ आप देखेंगे जीआई टैग कन्याकुमारी के मट्टी बनाना नेटिव को दिया गया, जिसको हम बेबी बनाना भी कहते हैं। अगर आपने सदर्न पार्ट में कभी विजिट किया होगा तो आपको ये बहुत ज्यादा देखेंगे। ओके, इसके आगे चलते हैं। असम के सीएम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया टू एज एन इनिशिएटिव फॉर द प्लांटिंग 1 करोड़ सैपलिंग्स। तो आप देख सकते हैं जो असम के सीएम है उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया। इस टाइप की चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। मैं जस्ट आपको बताऊं, लास्ट टाइम पूछा गया था कि राजस्थान स्टेट में मनरेगा के अंतर अंदर कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप ये देखेंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है कि वो सारे ही कैटल का फ्री इंश्योरेंस करेंगे। ओके, then NABARD sanctioned rupees 1974 crore rupees to Rajasthan government for the 3 rural drinking water supply projects। तो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बट आपको जस्ट ये समझना है कि नाबार्ड का वर्किंग किस एरिया में होता है। अंडर द आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या फिर इसके अलावा नाबार्ड बहुत सारे फंड मैनेज करता है, उनके थ्रू ये सैंक्शनिंग होती है। ओके, this is important. India to host World Coffee Conference for the first time to be held in Bengaluru from September 25 2023 में। तो आप देखेंगे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड होने वाली है? बेंगलुरु में। नाबार्ड के एग्जामिनेशन तक ये हो चुकी होगी, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुई थी, क्योंकि नाबार्ड में आप जरूर देखेंगे तो कॉन्फ्रेंसेस पे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। ग्लोबल एंड इंडियन कॉटन सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड में एरिया है 34.42 मिलियन हेक्टेयर, वर्ल्ड का प्रोडक्शन है 24.51 मिलियन टन। अब हमें इससे क्या मतलब है? हमें इंडिया से मतलब है। तो आप देखेंगे इंडिया का एरिया 13.06 मिलियन हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25% से भी ज्यादा एरिया इंडिया में है। सिमिलरली प्रोडक्शन 5.84 मिलियन मेट्रिक टन और यहाँ पे 24.51 मिलियन मेट्रिक टन।
प्रोडक्शन की बात करेंगे, स्टेट इंडिया में जो लीडिंग है वो है गुजरात, और एरिया वाइज जहां सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रोडक्शन में लीडिंग नहीं है, बट महाराष्ट्र एरिया में लीडिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। देन अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना अगर आप देखेंगे 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस स्कीम को। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें इंश्योरेंस स्कीम्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, सो प्रधानमंत्री जी सुरक्षा बीमा योजना, जिसका पहले प्रीमियम ₹12 हुआ करता था, उसको लास्ट ईयर इंक्रीज करके ₹20 कर दिया गया। इसमें 2 लाख रुपीस का कवर मिलता है फॉर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सीडेंटल डेथ के केस में मिलता है। ओके, और उसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम पहले ₹336 था वो अभी ₹436 हो चुका है। इसमें भी 2 लाख रुपीस का कवर मिलता है, बट इन एनी केस ऑफ डेथ, किसी भी रीजन से डेथ होगी तो भी इसमें कवर मिलता है। सो ये दोनों, और अटल पेंशन योजना, ये अटल पेंशन योजना जिसमें 18 to 40 ईयर्स तक आप एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद 60th ईयर से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम यहाँ पे फिक्स रहते हैं। अटल पेंशन योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसको डेफिनेटली हम एक डिफरेंट सेशन में डिस्कस करेंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना की एज ऑफ एनरोलमेंट क्या है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एज ऑफ एनरोलमेंट क्या है। देन इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया हैदराबाद में। इसके अलावा ई नैम अगर आप देखेंगे, ई नैम की प्रोग्रेस, तो राजस्थान में 145 मंडी हैज बीन इंटीग्रेटेड। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इनएम में ही डिस्कस करेंगे। एनबीआरआई ने एक लोटस की वैरायटी लॉन्च की, नमो 108, जो कि सारे ही सीजन में ब्लूम करेगी। इसके अलावा भू विजन कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम परफॉर्म्स 12 की सॉइल पैरामीटर टेस्ट इन जस्ट 30 मिनट्स। तो इस पे हिमानी मैम ने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि भू विजन कृषि रास्ता क्या है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सैटेलाइट कवरेज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को सैटेलाइट की नजरों से भी देखा जाए, उसके लिए इसरो ने लॉन्च किया है रिसोर्स सेट 2A, रीसेट 1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 एंड आइनसेट 3D फॉर द एग्रीकल्चर सपोर्ट। बहुत ज्यादा इन चीजों को रटना नहीं है, बट जस्ट आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर स्पेसिफिक इसरो ने जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की हैं, और इसके साथ साथ ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की प्लानिंग है। ओके, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक एग्जामिनेशन का, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। आपने लास्ट ईयर देखा होगा बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर जीबीए, या फिर कहेंगे कि सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या थी। तो अब लास्ट टाइम देखेंगे 2021 एंड 22 के लिए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाज 18.8, बट जो रिवाइज एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 19.0 है। सिमिलरली 2022 एंड 23 जो कि बीत गया, उस साल के लिए जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो रही है 18.3, और ये भी पीआईबी अपडेट से ही पता चला है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन है, सो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पीआईबी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में रिलीज हुआ था, और वहां पे ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर में यहीं तक दिया है, बट उससे पहले की पीआईबी अगर आप देखेंगे तो उसमें 18.3 दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जामिनेशन के, लास्ट टाइम पूछा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो जीवीए है एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर का वो कितना है, तो हमारा 18.8 आंसर करेक्ट होता था। इस बार अगर 2022 एंड 23 का पूछा जाएगा तो 18.3 विल बी द करेक्ट आंसर, हालांकि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, हाउएवर ग्रोथ इज देयर। देन सिमिलरली अगर लाइव स्टॉक में देखेंगे, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का था। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स अलग होती है, लाइव स्टॉक अलग होता है, फिशरीज अलग होता है और फॉरेस्ट्री अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइव स्टॉक सेक्टर में जो CAGR है ये 7.67% है, और इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट है 30.19। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ भारत कैंपेन लॉन्च की गई अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, एक बहुत अच्छी स्कीम है। पहले ये जब लॉन्च की गई थी 2020 में, इनिशियली इट वाज लॉन्च फॉर द 10 इयर्स, बट नाउ टाइम पीरियड इज एक्सटेंडेड टू 13 इयर्स। ओके, और इनिशियल 6 ईयर में इसमें फंडिंग होनी है। इसका जो पूरा आप देखेंगे
कॉर्पस है वो 1 लाख करोड़ रुपीस का है और इसमें लोन दिया जाता है विद 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और जिसमें क्रेडिट गारंटी दी जाती है अप टू 2 करोड़ रुपीस। तो आप देखेंगे ये कॉर्पस बनाए हैं जिसके थ्रू एआईएफ में फंडिंग होनी है। और ये कैसी फंडिंग होती है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से कम वाले लोन जिनको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं वो इसमें नहीं होंगे। मीडियम से लॉन्ग टर्म मतलब 5 ईयर या उससे ज्यादा का जिनका टाइम पीरियड होता है वो लोन इसमें है। बेसिकली दिस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो इसमें कैंपेन लॉन्च की गई भारत की और वो बेसिकली कैंपेन क्या थी? जुलाई 15 से अगस्त 15 के लिए की गई, जिसमें कि बैंक्स को एनकरेज किया गया कि वो लोन प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपीडिएट करें फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो एज ऑन जुलाई 31 आप देखेंगे रुपीज 1239 करोड़ रुपीस के 1375 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स लेकर आई है और उनमें से कुछ कुछ प्रोग्राम्स को हम देखेंगे, जैसे कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA। तो इसमें बेसिकली फंड्स एलोकेट किए गए स्टेट्स को to use the modern technology like AI, ML, artificial intelligence, machine learning, drones to enhance the एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को एनहांस किया जा सके। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए और इसके साथ साथ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कस्टम हायरिंग सेंटर पे और हाईटेक इक्विपमेंट्स पे, मतलब सिर्फ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पे नहीं बल्कि हाईटेक में। सिमिलरली आप देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या कैसे वर्क करती है? एपीएमसीज को, जितनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस स्कीम ये है। और इसमें अगर आप देखेंगे एपीएमसीज मंडी को कनेक्ट किया जाता है सो दैट कि जो फार्मर्स हैं और जो रिटेलर हैं या ट्रेडर्स हैं वो कहीं से भी अपनी ये जो सेलिंग है क्रॉप्स की वो कर सके। ओके, पीएम किसान स्कीम ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम है। अब आप समझ सकते हैं कि पीएम किसान कितने सारे बेनिफिशरीज को बेनिफिट देती है। सिमिलरली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सो बेसिकली डिजिटल फाइनेंस असिस्टेंस इसमें दी जाती है, चाहे इंटरेस्ट सबवेंशन की और क्रेडिट गारंटी की, जो अभी हमने देखा था। नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर, तो अगेन इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है। सॉइल फर्टिलिटी के लिए अभी हमने डिस्कस किया, डेफिशिएंसी मैनेजमेंट और इन सारी चीजों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल बनाया गया है। सिमिलरली फसल बीमा योजना के लिए ऐप भी लॉन्च की गई है और उसके साथ साथ बहुत सारे ईल्ड एस्टिमेशन आप देखेंगे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, विंड्स पोर्टल फॉर दैट वेदर डेटा, एड ऐप फॉर द डोर टू डोर एनरोलमेंट, ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। आईसीआर मोबाइल एप्स अगर आप देखेंगे ओवर 100 मोबाइल एप्स बाय द आईसीआर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और केवीके द्वारा दी गई हैं फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वेरियस एस्पेक्ट में डिफरेंट डायमेंशंस में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो डबलिंग द फार्मर्स इनकम के लिए आप सभी को पता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी कमेटी थी जिनकी बेसिस पे या फिर जिनकी रिकमेंडेशन पे डबलिंग द फार्मिंग कम्युनिटी स्टार्ट किया गया और इसका जो टारगेट ये रखा गया था वो 2022 था। कैसे इसको अचीव किया जाएगा उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए गए और स्पेसिफिकली अगर आप फोकस देखेंगे तो यहाँ पे डबलिंग फार्मर्स इनकम में बहुत सारी स्कीम्स हैं। बहुत सारी स्कीम्स में आप देखिए रिसेंटली लॉन्च जो स्कीम्स हैं और ये स्कीम वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इनको कवर करना है। ओके, सो इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ओके, पीएम किसान, आप सभी को पता है 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6,000 रुपीज पर ईयर इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं इन 3 इक्वल 4 मंथली इंस्टॉलमेंट और ये कैसे दी जाती है? डीबीटी मोड में। अभी हम जस्ट नेम यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्कीम्स को लेटर और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आप देखेंगे ये एपीवाई की तरह है। इसमें जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं उनको पेंशन देने का काम किया जाता है और 18 टू 40 ईयर्स की एज में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर मींस लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, मार्जिनल फार्मर्स मींस लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, उनको पेंशन दी जाती है और पेंशन का कितना अमाउंट है? 3,000 रुपीज। जैसे एपीवाई में वेरियस
स्लैब फिक्स्ड है 1000 से लेके 5000 तक, यहाँ पे 3000 फिक्स्ड है। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन इन द केसीसी। आप देखेंगे ये जो कंसेशनल है एग्रीकल्चर लोन फॉर द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स मीन जो कि विद इन 1 ईयर रिपे करने होते हैं, और इसमें लिमिट क्या है? अप टू 3 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट कितने प्रोवाइड करती है? 7% पे, और इसके साथ साथ एडिशनल सबवेंशन 3% की दी जाती है, जिससे इफेक्टिव रेट 4% हो जाता है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट होता है वो किस किस में दिया जाता है, या ऐसे पूछा जाता है केसीसी में और कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूडेड है। तो आप देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स अगेंस्ट द नेगोशिएबल वेयर हाउसेज रिसीट्स ऑन क्रॉप लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months post harvest to small and marginal farmers having the KCC on occurrence of the natural calamities and several natural calamities। हालांकि इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। AIF जिसको अभी हमने डिस्कस किया 2020 में स्टार्ट की गई थी, इनिशियली 10 ईयर के लिए, अभी 13 ईयर्स के लिए इसको कर दिया गया। तो इसका ड्यूरेशन क्या है? 2020-21 से 2032 एंड 33, याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फंड कितने ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 6 ईयर में, 2020 से 21 से लेके 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस इसमें बनाया गया है। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओज, अगेन इसका टारगेट ईयर पूछा जाता है। इसके साथ साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये कंपोनेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, आत्मा से रिलेटेड और केसीसी से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर केसीसी वहां पे वो किसान कॉल सेंटर्स था, और साथ ही साथ केवीके से रिलेटेड, मतलब एक्सटेंशन का काम जो भी करते हैं। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सो ये मैकेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क है। मैकेनाइजेशन कैसे एग्रीकल्चर में इंश्योर किया जा रहा है उससे रिलेटेड स्कीम। सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, परंपरागत कृषि विकास योजना फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कि हर किसी व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी हो सके। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, MIDH, सॉइल हेल्थ कार्ड, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, RKVY, NMEOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम प्रोडक्शन, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बैम्बू मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो दीज आर द स्कीम्स। ये डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है एग्रीपीडिया का, जो हमारे कोर्स में रहता है फॉर द एग्रीकल्चर करंट अफेयर फोर्टनाइटली, जिसमें हम कवर करते हैं। तो ये फोर्टनाइटली डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको इस वीडियो के PDF लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आप हर एक स्कीम को पढ़ सके। हालांकि अभी हम इंडिविजुअल स्कीम्स को आगे आने वाली अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। बट इससे आपको जस्ट ये आइडिया लगता है कि वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसपे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे हुई? हैदराबाद में, जून 2023 में ये मीटिंग हुई। अब इससे पहले आप देखेंगे सेक्रेटरीज लेवल की, साइंटिस्ट लेवल की मीटिंग्स अलग हुई थी, ये फाइनल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग थी, जिसमें बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे फोकस किया गया। ये 7 प्रिंसिपल है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द कंट्री एंड द पॉपुलेशन इन द वल्नरेबल सिचुएशंस के लिए, एनहांस द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड एंड स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी, पॉलिसीज एंड कोलैबोरेटिव एक्शन फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तभी इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेजिलियंस एंड इंक्लूसिविटी इन एग्रीकल्चर, वन हेल्थ अप्रोच, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्केल अप रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीजें इस पे फोकस की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जिनके यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी हैं। पहले ये मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्री कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर हुआ करती थी। अब इसका नेम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, या नॉट नेम चेंज होकर एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो उन्होंने ये टारगेट लिया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाएंगे इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, और विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव्स की हेल्प से ही ये बनाया जाएगा। क्रिएट द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट primary agriculture credit societies level, including the warehouses, processing units, and more using the various government schemes. Okay, तो NCDC इसको basically आगे लेके जाएगी, National Cooperative Development Corporation NCDC है, और इस प्रोजेक्ट का एम है to create the decentralized storage capacity at PAX level ranging from 500 MT to 2000 MT. Okay. देन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स हैं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के एरिया में दिए जाते हैं, और ये कब दिए जाते हैं? नेशनल मिल्क डे के दिन। नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब की। वर्गीस कुरियन साहब जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, उनकी
याद में या फिर उनकी बर्थ एनिवर्सरी में, और वो कब होती है 26 नवंबर। 26 नवंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रेडी हुआ था। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग द रजिस्टर्ड इंडिजीनियस कैटल या फिर बफेलो ब्रीड। दूसरा बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मतलब पहला इंडिविजुअल फार्मर को, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तीसरा बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बहुत वैल्यू है एनिमल हस्बेंड्री में। उसके साथ साथ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स, आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज दी जाती है। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। फर्स्ट रैंक को ₹5 लाख, सेकंड रैंक को ₹3 लाख एंड थर्ड को ₹2 लाख इसमें दिया जाता है। ओके, स्वामित्व स्कीम लास्ट ईयर या फिर 2020 में अगर आप देखेंगे तो पायलट बेसिस पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेशनली रोल्ड आउट किया गया अप्रैल 2021 में। अब ये है क्या, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और जो स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है, वो मिल के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको। सो बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे प्रॉपर्टी तो है बट उसके कोई भी कागज वगैरह नहीं है। सो बेसिकली उस कागजों को या फिर प्रॉपर्टी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम स्वामित्व स्कीम के थ्रू किया गया है, और इसमें टेक्नोलॉजी की यूज किया जा रहा है। एसओआई जनरेटेड एप्स डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म में, डिजीलॉकर में इसको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ एम एक्शन सॉफ्ट एक मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन फॉर द जियो टैगिंग भी बनाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स रिलेटेड टू द मंथ अगस्त 2023। ओके, सो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ हम अपने वाईटी चैनल, टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली ये सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहां पे बने रह सकते हैं। पीडीएफ में इसका प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ एक कंपाइलेशन लेकर हम आगे भी आएंगे। आप बने रहिए। यहाँ पे डे वाइज स्टडी प्लान जो अभी नाबार्ड का एग्जामिनेशन या फिर हम कहें नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया उसके लिए हमने बनाया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जिस दिन से हम इसकी बात कर रहे हैं उस दिन से अगर आपने फॉलो किया होगा तो आज आपको पढ़ना है या कंप्लीट करना है सीड प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड इन्फ्लेशन एंड डेली बीपीडी, और उसके बाद आपको फिर मॉक टेस्ट डिस्कस करना है, क्योंकि आप देखेंगे जो नाबार्ड का नोटिफिकेशन है वो लास्ट फ्राइडे आया था। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं, आपने कितना टाइम यूटिलाइज अभी तक किया है। ओके, और इसका कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हो तो एग्जाम में आपको कोर्स मिल जाएगा, उसका डेमो आप देख सकते हैं, उसका लाइव क्लास प्लान हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, तो फिर परचेज क्यों ही करने हैं, आप बेसिकली प्रैक्टिस करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।